बानी पीटीआई ने 71 के बयानिए से मुतालिक सोशल मीडिया पोस्ट तस्लीम कर ली। अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, ट्वीट उनकी मर्जी से किए जाते हैं, वो अपने बुकला को ट्वीट का बताते हैं, वीडियो का इल्म नहीं इसलिए बात नहीं कर सकता। बानी पीटीआई ने वफाकी हुकूमत की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। बोले, जेल में कोई रियायत या सहूलत नहीं मांगी, मुझे सजाए मौत वाली चक्की में रखा गया, खाना भी दीगर कैदियों की तरह मिलता है, सेल में अटैच बाथरूम भी नहीं। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को दौरान खैर लग्जरी सहूलियात मैसर थीं। बानी पीटीआई का एक बार फिर सियासी जमातों से बात करने से इनकार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पर इंतकामी कार्रवाइयों का इल्जाम भी लगाया। बोले, बात वहां होगी जहां ताकत मौजूद है। रियासत मुखालिफ ट्वीट, बानी पीटीआई मुतनासिब पोस्ट केस में शामिल तफ्तीश हो गए। FIA तहकीकाती टीम की बानी पीटीआई से पूछगछ। अडियाला जेल में तफ्तीश जारी, बानी पीटीआई के वकला भी तफ्तीश में मौजूद। बानी पीटीआई और उसके सहूलतकारों ने पाकिस्तान के हालात खराब किए, उनकी जेल 5 स्टार होटल से कम नहीं, उन्हें गुड टू सी यू और हमें सिसिलियन माफिया कहा गया। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ के लफ्जी वार, बोले, मुझे तो मई जून के महीने में ड्रम में रखा जाता था, कहा गया पाबंदियां बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मुल्क छोड़ दो, हमें मकबूल, कबूल और माकूल की बहस से बाहर निकलना होगा। तहरीक इंसाफ के साथ खुशगवार यादें हैं। बानी पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान दूरियां खत्म करने के लिए किरदार अदा कर सकता हूं। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन महमूद खान कहते हैं, 2018 में मुराद सईद ने लॉबिंग करके मुझे वज़ीर आला बनाया था। पीटीआई में दोबारा शमूलियत साथियों की मुशावरत के बगैर नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी वज़ीर आज़म से बीजिंग में मुलाकात, चीनी बाशिंदों और मंसूबों की हिफाजत की यकीन दहानी करा दी। दोनों रहनुमाओं का CPEC अपग्रेडेशन करके मजीद ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। ली चियांग ने पाक चीन दोस्ती को बेमिसाल करार दे दिया। पाकिस्तान को सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में 23 मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत हुए। चीनी वज़ीर आज़म का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में ज़हराना। ग्रेट हॉल ऑफ पीपल पहुंचने पर चीनी हम मनसब ने इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा की भी तकरीब में शिरकत। शहबाज शरीफ ने चेयरमैन नेशनल पीपल्स कॉन्फ्रेंस कमेटी से भी मुलाकात की। पाकिस्तान ने IMF को $8 अरब कर्ज के लिए बाज़ाब्ता दरख्वास्त दे दी। आलमी मालियाती फंड्स का $6 अरब देने का इंदिया। ज़राए के मुताबिक कर्ज जितना बड़ा होगा, शराइत भी उतनी ही सख्त होंगी। कर्ज प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान को 2000 अरब के इजाफी टैक्स लगाना होंगे। रेडियो तरमीमी ऑर्डिनेंस, NHA तरमीमी ऑर्डिनेंस, नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन, पोस्टल सर्विसेज तरमीमी ऑर्डिनेंसेस पार्लियामेंट से मंजूर कराना होंगे। तर्जुमान IMF जूली कोजैक का कहना है, पाकिस्तान से स्टाफ लेवल मुआहिदे पर खातिर ख्वाह पेशरफ्त हुई। होम ग्रोन प्रोग्राम पर पाकिस्तान के नए इकदाम की हिमायत करते हैं। आप इनको बिठाएं, इनको मैंने गुजारिश की थी कि जी क्वेश्चन आवर है, अब ये वो ओनली 1 मिनट आप बात करके उसके बाद बात कर रहा हूँ ना, बस खत्म। कोई इंटरप्शन नहीं होनी। अब ये हाउस इन ऑर्डर नहीं है, तो यही शिकायत जहाँ से भी आ रही है, मैं यही शिकायत जहाँ से इसको। और क्वेश्चन आवर में आपने इजाजत मांगी, मैंने आउट ऑफ टर्न आपको इजाजत दे रहा हूँ। अब अगर आपके पास से कोई भी खड़ा हुआ, प्रोलॉन्ग किया जा रहा है, क्वेश्चंस मेरे ओनरशिप मेरी है वहां से, और किस टाइप के ज़मीनी सवाल हो रहे हैं आपको नहीं नजर आ रहे स्पीकर साहब? प्रोलॉन्ग करने की साजिश नजर नहीं आ रही, प्रोलॉन्ग करने की साजिश नहीं हो रही आपको। कराची में अमन अमान की खराब सूरत हाल पर सिंध असम्बली में ओपोजिशन का एहतजाज।
ओपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा, कराची का अमन हम अहम मसला है। 70 अमवात हुई, नौजवानों को कत्ल किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार का अफसोसनाक वाक़यात पर दुख का इजहार। रुकने सिंध असम्बली सादिया जावेद ने सवाल किया, क्या भत्ताखोरी, बोरीबंद लाशें और टारगेट किलिंग होती है? ज़िया लंजार ने जवाब दिया, वो दिन गए जब कराची से बोरीबंद लाशें मिलती थीं। बोरी माफिया का खात्मा हो चुका है। वज़ीर दाखिला के बयान पर MQM का एहतजाज वॉकआउट कर दिया। MQM वाले पहले शोला बयानी करते हैं, फिर मुआफी मांगते हैं। अमनो अमान की सूरत हाल पर सियासत हो रही है। सिंध के अवाम की हिफाजत हमारी अवलीन तरजीह है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन बरस पड़े, कहा, MQM ने हैदराबाद हादसे पर भी सियासत करने की कोशिश की। हैरत है, कराची के अमनो अमान पर बात कौन कर रहा है? अब कराची में बोरीबंद लाशों और टारगेट किलिंग का दौर खत्म हो गया। गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ कार्रवाइयों से जराइम कम हुए। सेनेट इजलास में शिबली फराज और पलवशा खान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। आप अपनी आवाज नीचे रखें, गुंडागर्दी यहां नहीं चलेगी। पलवशा खान का शिबली फराज से मुकालमा। पैनल ऑफ चेयर्स सेनेटर पलवशा खान को देने पर PTI समेत दीगर जमातों का एतराज। शिबली फराज ने कहा, जब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन ऐवान में हो तो आप चेयर नहीं कर सकती। किस रूल के तहत आप इस सीट पर आकर बैठी हैं? जिस रूल के तहत आप हुकूमत में आकर बैठे थे। पलवशा खान का जवाब। ओपोजिशन के एहतजाज के बाद सेनेटर पलवशा खान को इजलास मुलतवी करना पड़ा। नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून के तमाम सेनेटर्स को आज मरी बुला लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में शरीक होंगी। सदर मुस्लिम लीग नून सेनेटर से बजट तंजीमी अमूर बारे बात करेंगे। पार्टी मंशूर पर नजरसानी के लिए तजावीज़ ज़ेर गौर आएंगी। नवाज शरीफ के चारों सूबों के दौरों के शेड्यूल पर भी बात होगी। नवाज शरीफ बजट में अवाम को रिलीफ फराहमी बारे हिदायत देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और सदर नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी से मुतालिक CEO इमरान अमीन ने तफसीली ब्रीफिंग दी। रूडा के प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए चीन और दीगर इंटरनेशनल इदारों से इश्तराक की कार का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की रूडा एरिया में मास्टर प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब में काश्तकारों के लिए किसान कार्ड का आगाज। रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई। किसान कार्ड के जरिए किसानों को सालाना 300 अरब रुपए के पैदावारी कर्जे दिए जाएंगे। हर किसान एक फसल के लिए 1.5 लाख रुपए तक आसान कर्ज हासिल कर सकेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है, किसान खुशहाल होगा तो पंजाब खुशहाल होगा। वजारत कानून के 1 अरब 37 करोड़ रुपए के 17 मंसूबे बजट में शामिल कर लिए गए। बजट दस्तावेजात के मुताबिक वजारत के 13 जारी मंसूबों के लिए 1 अरब 10 करोड़ रुपए के तरक्याती फंड मुख्तस करने और 7 नए मंसूबों के लिए 23 करोड़ रुपए के फंड भी बजट का हिस्सा बना दिए गए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस की रिहाइश गाहें डिप्लोमेटिक इनक्लेव में बनाने के 2 मंसूबे भी बजट में शामिल। कराची वालों पर बिजली गिरा दी गई। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम पर 2-4 नहीं तकरीबन 10 रुपए बिजली महंगी। रवा माली साल अक्टूबर और फरवरी के लिए बिजली 2 रुपए 67 पैसे, जुलाई और सितंबर के लिए 3 रुपए 10 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। ये वसूली जून और जुलाई के बिलों में की जाएगी। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 19 अशिया की कीमतों में इजाफा, 14 में कमी हुई। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। प्याज की कीमत में 34 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। टमाटर 10 रुपए इजाफे से 75 रुपए फी किलो हो गया। डबल रोटी, लहसुन, दाल मसूर, मिर्च, अंडे, आटा सस्ता हो गए। FBI की जानिब से नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। 1,05,000 नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिमें ब्लॉक कर दी गई।
FBI हुकाम के मुताबिक रोजाना की बुनियाद पर डेटा टेलीकॉम ऑपरेटर्स को भिजवाया जा रहा है। इनकम टैक्स गोशवारे दाखिल कराने पर 18,902 अफराद की सिमें बहाल कर दी गईं। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की खाली आसामियों पर तकर्रुरी में अहम पेशरफ। जुडिशल कमीशन ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद बिलाल को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का फैसला। जुडिशल कमीशन ने तीनों जजेस के नामों की मंजूरी दे दी। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली केस पर फैसला महफूज कर लिया। तारिक फजल चौधरी और राजा खुरम नवाज समेत इस्लामाबाद से नून लीग के 3 अरकान कौमी असम्बली ने ट्रिब्यूनल की तब्दीली के लिए दरख्वास्तें दी थी। पेशावर हाई कोर्ट ने लापता अफराद से मुतल्लिक तफसीलात विफाक को अरसाल कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 1 फरवरी 2023 से 24 मई 2024 तक लापता अफराद के 226 मुकदमात में फैसले हो चुके। 98 मुकदमात हाईकोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं। डिप्टी अटॉर्नी जनरल खैबर पख्तूनख्वा सनाउल्लाह ने वजारत दिफा को 15 माह की रिपोर्ट भिजवा दी। सारिम बर्नी की इंसानी स्मगलिंग के इल्जाम में गिरफ्तारी पर अमरीका का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। अमरीकी महकमे खारजा के तर्जुमान का कहना है इंसानी स्मगलिंग, बच्चों की खरीदो फरोख्त और गैर कानूनी गोद लेने जैसे जराइम की रोकथाम पाकिस्तान और अमरीका के बाहमी दिलचस्पी के शोबे हैं। अमरीका अपनी जिम्मेदारी को संजीदगी से लेता है। इन मसाइल पर पाकिस्तानी हुकाम के ताउन को सराहते हैं। लसबेला में पोलियो वायरस का केस सामने आ गया। जमाली मोहल्ला के सेवरेज से पोलियो टेस्ट के लिए सैंपल 21 मई को लिया गया था। रवा बर्स लसबेला से 3 सेवरेज सैंपल्स पोलियो पॉजिटिव आ चुके। प्रिंस रहीम आगा खान को निशाने पाकिस्तान का एजाज अता कर दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने इस्लामाबाद में तकरीब के दौरान प्रिंस रहीम आगा खान को निशाने पाकिस्तान अता किया। प्रिंस रहीम आगा खान को आवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए नुमाया खदमात पर निशाने पाकिस्तान दिया गया। पाक बहरिया के जहाज PNS असलत की बहरे हिंद में जापान और स्पेन के बहरी जहाज़ों के साथ मशकें। ISPR के मुताबिक मशकों का मकसद खित्ते में मौजूद बहरी अफवाज के दरमियान बाहमी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना और बाहमी ताउन को बढ़ाना है। पाक बहरिया समंदर में अमन और अमान बरकरार रखने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर यकीन रखती है। गर्मी से सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज बारिश की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बालाई सिंध और खत्ता पोटोहार में आंधी और झक्कड़ चलेंगे। चंद मकामात पर गर्द चमक के साथ बारिश होगी।